हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है आपका नेक्स्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन है किसका? क्लास 10 हम लोग देख रहे थे और क्लास 10 में आप क्या पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग जो देख चुके थे वो क्या क्या देखे थे, वो मैं आपको एक तरह से समझने की आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि किन किन चीज़ों को आप देख चुके थे यहाँ पे। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे थे। क्या देख रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर पहला पॉइंट अगर देखें तो हम लोग देखे थे रिएक्शन विथ एयर। क्या देखे थे? रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर देख लिए थे। रिएक्शन विथ एयर के बाद हम लोग क्या देखे थे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, है ना। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर को आप H2O लिख सकते हो, ठीक है। वाटर के बाद आप क्या देखे थे? रिएक्शन विथ वाटर के बाद आप देखे थे सी में रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड। एसिड भी कैसा था? डाइल्यूट एसिड था। कैसा एसिड था? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। उसके बाद जो आप देखे थे वो क्या देख रहे थे? रिएक्शन ऑफ मेटल डी में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट, ये देख रहे थे, है ना। और इसी में हम लोग बहुत सारी चीजें देख लिए थे। आपका चार जो था ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है चारों। और फिर अगर हम लोग इसमें बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज भी देखे थे कि कौन सा एलिमेंट है मेटल में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है ना। और इसी में एक पॉइंट और था डी के बाद ई, वो भी हम लोग देखे थे। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल, राइट। इतना कुछ देखने के बाद अब हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज देखने वाले हैं वो हम लोग का जो टॉपिक है वो है आयोनिक कंपाउंड। क्या है? आयोनिक कंपाउंड। तो चलिए इसको हम लोग स्टार देके लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। देखिएगा आयोनिक कंपाउंड कहते किसको हैं, ठीक है। ये एज ए डेफिनेशन आप यहाँ समझ सकते हो आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड वो है, वैसा कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? कंपाउंड, वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन, मेटल का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, electrons from metal to a non-metal, non-metal। फिर से एक बार देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। या तो फिर इसी आयोनिक कंपाउंड का एक और नाम है, इसी आयोनिक कंपाउंड का एक और नाम है, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, also known as
also known as electrovalent compound. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हम लोग इसको कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें, एग्जाम्पल कि आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में अगर देखें, ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं NaCl, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर यहाँ पे नाम लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देखें तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, पोटेशियम, एक मिनट यहाँ स्मॉल में लिखना है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ये एग्जाम्पल है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आप लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, इसका भी एग्जाम्पल मीन्स इसका जो केमिकल फार्मूला तो आप यहाँ लिखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना, वो भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और भी क्या चीजें हम लोग को देखना है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे स्टार देके आप लिखोगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसमें पहला जो आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में, वो क्या है, फिजिकल नेचर, फिजिकल, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा अगर आप यहाँ पे, तो फिजिकल नेचर में क्या होगा कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो उसका नेचर जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होगा, हार्ड होता है, और क्या होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। तो जितने भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड भी हो गया आपका, और इधर अगर देखें पोटेशियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ये होते हैं सॉलिड, हार्ड होते हैं, और कैसा होता है, टूट ही जाता है तुरंत, है ना, ब्रिटल होता है। बी में अगर देखें आप यहाँ पे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ देखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कैसा होता है, हाई, हाई एम्पिएंट बीपी होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सी में अगर देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी मतलब अगर देखें घुलने में कैसा होता है, घुलना में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो जनरली देखा जाए तो वाटर के साथ सोलेबल होता है, सोलेबल इन वाटर, वाटर, बट नॉट इन किसमें, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगा, केरोसिन एंड पेट्रोल, पेट्रोल जैसा जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्शन का बात किया जाए डी नंबर में अगर आप देखें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो अगर देखें यहाँ पे, तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब वो आयोनिक कंपाउंड जो है मोल्टेन रहेगा तब, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ रहेगा तब करेगा, या तो फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन मतलब
सोल्यूबल मीन्स क्या, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो, है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इस दो केस में करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट नहीं करेगा? नॉट इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन, एक मिनट, हाँ, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो इसमें हम लोग अभी क्या क्या देखें वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए किसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, किसको कहते हैं? वैसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल में, उस तरह कंपाउंड जो होता है आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड का जैसे एग्जाम्पल बोले सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये जो दो एग्जाम्पल हम यहाँ आपको दिए हैं उसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे केमिकल फार्मूला खुद से लिखना है। अगर बात की जाए प्रॉपर्टी का, आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल नेचर देखें तो फिजिकल नेचर नॉर्मली हार्ड होता है, सॉलिड होता है और ब्रिटल होता है, मतलब तुरंत ही टूट भी जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, गायब हो गया पूरा से, हाँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देखें तो इसका क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद सोल्यूबल होता है कि नहीं, ये सब्सटेंस में सोल्यूबल होता है कि नहीं, तो उसको भी अगर देखें सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल का अगर बात करें तो उसमें ये सोल्यूबल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कब? जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, पिघला हुआ फॉर्म में रहेगा तब करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो को क्या करना पड़ेगा, आज के लिए यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। किसके साथ में? फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे आप, है ना। वीडियो को आपको लाइक भी करना है, चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जितना जल्दी। और वीडियो के नीचे क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको आपका क्वेश्चन को देखूंगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।